ये कहानी है एक फियरलेस माफिया जियोन जंगकुक और एक क्यूट इनोसेंट गर्ल किम तेयॉन की। इस स्टोरी में हमें ये देखने को मिलेगा कि कैसे एक माफिया को एक इनोसेंट गर्ल से प्यार हो सकता है और वो अपने प्यार को पाने के लिए किस हद तक जा सकता है। इससे पहले कि ये स्टोरी स्टार्ट हो, मैं इस स्टोरी को किसी को डेडिकेट करना चाहती हूँ और वो पर्सन है जियोन कुहू। हैप्पी बर्थडे जियोन कुहू। आई एम विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आई विश कि आने वाले साल आपकी जिंदगी में खुशियाँ और सक्सेस लेकर आए। बाय द वे, जैसा कि आपने मुझे आज से कई दिनों पहले ही रिक्वेस्ट किया था कि मैं आपके बर्थडे पे ये वन शॉट दूं, तो फाइनली मैंने आपके कहने पे स्पेशल आपके लिए ये वन शॉट बना लिया है। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। देन चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने तुम्हें जो काम दिया था, क्या वो काम हो गया है? यस बॉस, वो काम कब का हो गया है। डोंट वरी, मैंने उसे ठिकाने लगा दिया है। अब आपके रास्ते में कोई नहीं आएगा। इसे ठिकाने लगाने से कुछ नहीं होगा। ये तो बस मेरे रास्ते का एक छोटा सा कंकड़ है। अभी बड़े पहाड़ों को गिराना तो बाकी है। ये है जियोन जंगकुक, वर्ल्ड मोस्ट क्रूल माफिया, जिसके सामने बड़े बड़े दुश्मन भी अपने घुटने टेक देते हैं। अच्छा बॉस, ये मारने मराने की और ठिकाने लगाने की बात तो होती रहेगी। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, तो क्या हम लोग कुछ खाने के लिए कैंटीन चले? ये है योनजुन, जंगकुक का पर्सनल सेक्रेटरी। तुम्हें खाने के अलावा और कुछ दिखाई देता है? जब देखो खाना है और खाना ही है। यस बॉस, क्योंकि खाने के अलावा इस दुनिया में और कोई चीज है ही कहाँ? आपने सुना नहीं है क्या कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा? पर जो काम हमारा है उसमें पहले हमें काम करना चाहिए, उसके बाद पेट पूजा करना चाहिए। वेरी बॉस, आपको नहीं पता क्या, लोग खाने के लिए ही तो जीते हैं। जी नहीं, लोग जीने के लिए खाते हैं। शायद आपकी डिक्शनरी में, पर मेरी डिक्शनरी में तो लोग खाने के लिए ही जीते हैं। तुमसे बातों में कोई जीत पाया है क्या? तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। तो करते ही क्यों हो? दांत दिखाना बंद करो, वरना मैं तुम्हारा पेट तो भर दूंगा, पर खाने से नहीं, अपनी गोलियों से। क्या? अरे बॉस देखो ना, हम कैंटीन के पास से गुजरे, प्लीज चलो ना कुछ खा लेते हैं। अरे यार ठीक है चलो, अगर मैंने तुम्हें खिलाया नहीं तो सारा रास्ता मुझे बोल बोल के तुम मेरा दिमाग खा जाओगे। हाँ तो इसीलिए तो कह रहा हूँ, मुझे खाना खिला दो इससे पहले कि मैं आपका दिमाग खाऊं। योनजुन, अपना मुंह बंद करो और कैंटीन की तरफ गाड़ी घुमाओ। ये फाइनली हम कैंटीन पहुंच गए। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी, बहुत जल्दी चलो। मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। अच्छा ठीक है, मत जाओ, अपनी बैठो, मैं तो चला। ये बोलकर योनजुन दौड़कर उस कैंटीन के अंदर चला जाता है। ओह गॉड, ये लड़का भी ना, इसकी हरकतों को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये माफिया किंग के साथ रहता है। ये योनजुन कहाँ रह गया? अभी तक आया क्यों नहीं? इतना टाइम हो गया, लगता है मुझे जाकर देखना होगा। फिर जंगकुक उस कैंटीन के अंदर जाता है और उस कैंटीन के अंदर जाते ही जंगकुक की नजरों के सामने कुछ ऐसा सीन आता है जिसे देखकर वो एकदम से फ्रीज हो जाता है। कब से आपको आवाज लगा रहा था, पर आप तो कहीं और ही खोए हुए थे। आप ठीक तो ना बॉस? आपकी तबीयत? हाँ मैं ठीक हूँ और मेरी तबीयत भी ठीक है। आई थिंक यहाँ के खाने की खुशबू ने आपको यहाँ तक खींच कर ले आया। अब आप यहाँ तक आ ही गए हो तो आओ बैठो और मेरे साथ कुछ खा लो। नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं बस यहाँ तुमसे पूछने आया हूँ कि अगर तुम्हारा खाना हो गया तो क्या हम घर चले? हाँ हो ही गया, ठीक है चलो। फिर जंगकुक योनजुन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं।
मैं बार बार उस लड़की के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? आखिर मेरे ख्यालों से उसका ख्याल जा ही क्यों नहीं रहा? रहूं क्यों आज मैं, तू मेरी बाहों में सिमटी है, मुझ में समाई है यूं जिस तरह। मैंने अपनी पूरी लाइफ में आज तक उतनी ज्यादा ब्यूटीफुल गर्ल कहीं नहीं देखा है। बॉस मुझे भूख लगी है, तो अगर आप कहो तो हम कैंटीन में चले? हाँ क्यों नहीं, अगर तुम्हें भूख लगी है तो चलो। क्या क्या हुआ? तुम इतनी ज्यादा शॉक्ड क्यों? आपकी बातें सुनकर बॉस, मैं जब भी आपको बोलता हूँ कि मुझे भूख लगी है तो आप पहले मुझे 10-15 डायलॉग्स देते हो, उसके बाद कैंटीन ले जाते हो। और आज मैंने एक बार बोला और एक बार में आप मान गए। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं जाना है तो ठीक है, मैं सीधे घर चलता हूँ। नहीं बॉस, किसने बोला मुझे नहीं जाना है? मुझे जाना है ना, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। चलिए हम कैंटीन चलते हैं। फिर वो दोनों कैंटीन जाते हैं। वो फाइनली मैं अपना फेवरेट कैंटीन पहुंच ही गया। इस कैंटीन का तो फेस देखकर ही मेरे पेट में बड़े बड़े हाथी घोड़े पकड़म पकड़ाई खेलने लगते। मैं चला बॉस खाने। रुको अंजुन, मेरा वेट करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। क्या आप मेरे साथ? हाँ क्यों, मैं नहीं जा सकता? हाँ जा सकते हो। आई मीन कि आई एम शॉक्ड। मैं हमेशा आपको मेरे साथ जाने के लिए बोलता हूँ तो आप जाती नहीं हो, और आज आप खुद से कह रहे हो कि आपको जाना है। बोलो मत, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम नहीं तो तुम मुझे मत सिखलाओ मुझे जाना है या नहीं। नो नो बॉस, आप तो मुझे गलत समझ रहे हो। मैं कह रहा था ठीक है चलो। फिर योंजुन और जंगकुक उस कैंटीन के अंदर जाते हैं। हेलो सर, हैव अ ग्रेट डे। आप मुझे अपना ऑर्डर दे दें। जी, मुझे एक पिज्जा चाहिए, 2 बर्गर, 2 कोल्ड ड्रिंक, 4 पास्ता, 2 कप रामेन, 1 प्लेट सुशी, 2 प्लेट तोकबोकी एंड 3 प्लेट नूडल्स। बस इतना ही। ओके सर, मैं अभी लेकर आई। फिर वो वेट्रेस वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद उनका ऑर्डर लेकर आती है। ये लीजिए सर, आपका ऑर्डर। वाह, ये तो देखने में इतना टेस्टी है। पता नहीं इन्हें खाऊंगा तो मुझे कितना ज्यादा स्वाद आएगा। एक्सक्यूज मी सर, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्या देख रहे हो? मैं तुम्हें देख रहा हूँ। अच्छा, मुझे देख रहे हो आप? ठीक है, अगर आपको मुझे देखना है तो मैं यहीं खड़ी हो जाती हूँ, आप मुझे देख लो। ए लड़की, अब वहाँ पे खड़ी रहोगी क्या? अगर तुमने वहाँ ऑर्डर दे दिया तो आके यहाँ पे काम करो, कामचोर कहीं की। हाँ बॉस, मैं अभी आई। फिर ते दौड़कर वहाँ से चली जाती है। 1 घंटे के अंदर मुझे इस लड़के की पूरी बैकग्राउंड और पूरी डिटेल चाहिए। क्या 1 घंटे में? बॉस अभी मजाक कर रही हो? 1 घंटे में पूरी डिटेल निकालना तो इम्पॉसिबल है। वो आई मीन कि बहुत है। 1 घंटा तो बहुत है, मैं तो आराम से निकाल लूंगा। ओ तेरी, इन्हें इंट्रोड्यूस करवाना तो मैं भूल ही गई। कोई बात नहीं, अभी करवा देती हूँ। तो अमी, ये है हमारी प्यारी किंतिया, जो एक बहुत ही क्यूट और इनोसेंट गर्ल है। ये एक ऑर्फन है और इनके मॉम डैड का डेथ इनके बचपन में ही एक्सीडेंट में हो गया था। एंड ये अभी अपने अंकल और आंटी के साथ रहती है, जो बहुत बुरे हैं और इसे बहुत ज्यादा सताते हैं और इसे पे हाथ भी उठाते हैं। और एक इनोसेंट गर्ल है, जिसके कारण ये अपने लिए स्टैंड भी नहीं ले पाती है और ये अपने पॉकेट खर्च के लिए एक कैफे में पार्ट टाइम जॉब करती है। थोड़ी देर में कैंटीन आने वाला है, तो जैसे हम कैंटीन के पहुंच जाए तो वहाँ पे कार रोक देना। सही कहा किसी महान व्यक्ति ने, प्यार इंसान को अंधा बना देता है। और मैं यहाँ प्यार में पड़े हुए एक माफिया किंग को देख रहा हूँ। पहले मैं दूसरों की जुबानी सुना करता था, पर आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया कि प्यार अमीर गरीब, माफिया, गैंगस्टर, चोर, पुलिस, ये सब देखकर नहीं होता है। वो तो किसी भी इंसान को हो सकता है। पहले नजर का प्यार, जैसे कि आपको हो गया है ना बॉस? आई थिंक आजकल तुम बहुत ज्यादा बोलने लगे हो। लगता है मुझे अपना प्रैक्टिस अब तुम पे करना चाहिए। नहीं बॉस, आप तो गुस्सा हो गए, मैं तो बस मजाक कर रहा था। बहुत भूख लगी है ना, चलो ना हम लोग चलते हैं। हाँ अच्छा ये चलो, इससे पहले कि मैं तुम्हारा पेट अपनी गोलियों से भरूं, है कि नहीं? नहीं गोली नहीं, मेरा पेट तो खाना से भर जाएगा। चलो हम चलते हैं। फिर वो दोनों कैंटीन के अंदर जाते हैं। I'm sorry,
सॉरी बॉस, मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझ के नहीं किया बॉस। जस्ट शट अप, मुझे अपने ये मगरमच्छ वाले आंसू मत दिखाओ। ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे ये आंसू देखकर फिसल जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम लोगों को नहीं जानता? मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ तुम जैसे गरीब और चीप लोगों को। तुम लोगों की आदत होती है लापरवाही करने की और बाद में अपने मगरमच्छ वाले आंसू दिखाकर दूसरों के दिल पिघलाने की। बस आई एम सॉरी, माफ कर दीजिए मुझे, मैं आपके उस नुकसान का भरपाई कर दूंगी। तुम जैसे गरीब इंसान उसकी भरपाई करोगे? तुम्हें पता भी है वो कितनी महंगी थी? वो एक कप जितने में आते हैं उतने में तुम्हारे साल भर की सैलरी भी नहीं होती। तुम जैसे चीप और गरीब लोगों को क्या पता कि एक्सपेंसिव चीजें कैसी होती है। बस प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिएगा बॉस। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इतनी बड़ी गलती के बावजूद भी मैं तुम्हें नौकरी पे रखूंगा? अपनी आवाज नीचे करो। तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने की? कितने पैसों का नुकसान हुआ है तुम्हारा? $1000। योंजुन? यस बॉस। फिर योंजुन एक पैसों से भरा सूटकेस निकालता है। ये लो, इस बैग में इतने पैसे जिसमें ये कप तो क्या, इसमें तुम्हारा पूरा दुकान आ जाएगा। इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। अपनी पूरी लाइफ में कभी भी लड़कियों से बात करने की तमीज मत भूलना, वरना अगली बार मैं तुम्हें पैसे नहीं कुछ और दूंगा। ये बोलकर जंकू गुस्से में ते का हाथ पकड़ता है और उसे कैंटीन से बाहर ले आता है। आपने ये क्यों किया? आपको वो नहीं करना चाहिए था। अब वो मुझे उस जॉब से बाहर निकाल देंगे। तुम्हें वैसी जगह पे जॉब करने की जरूरत भी नहीं है जहाँ औरतों की इज्जत ना किया जाता हो। पर गलती मेरी थी, मैंने उनकी बहुत महंगी कप तोड़ दी थी। इट्स ओके, अगर तुमसे वो कप टूट भी गया था तो तुम अपनी गलती मान रही थी ना। पर वो इंसान, वो तो तुमसे लगातार बदतमीजी से बात किए जा रहा था और तुम कुछ एक्शन नहीं ले रही थी। मेरे जैसे लोगों के लिए इस दुनिया में सिर्फ सहना ही लिखा है। हम अपने लिए एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि हम इस काबिल है ही नहीं। ये बोलकर ते वहाँ से चली जाती है। इनका नाम किम तेओंग है। इनके मॉम डैड नहीं है, ये एक ऑर्फन है। इनके मॉम डैड का डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गया था। तब से ये अपने अंकल और आंटी के साथ रहते हैं, जो इनके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेवियर नहीं रखते। वो इन्हें मारते पीटते हैं और हमेशा इन्हें डरा कर रखते हैं और इसी कारण ये बचपन से डरती आई है और खुद के लिए कभी स्टैंड नहीं ले पाई है। मैंने इतने पैसे जमा कर लिए, अब मैं अपने लिए एक अच्छा सा शूज लूंगी ताकि मैं काम पे जाऊँ तो मुझे ठंड ना लगे। तभी अचानक से कोई ते के हाथों से वो पैसे छीन लेता है। ओहो, इतने सारे पैसे! मतलब मेरे पीठ पीछे यहाँ पैसे जमा किए जा रहे हैं। आंटी प्लीज ये पैसे मुझे दे दीजिए, ये पैसे मैंने बहुत मुश्किल से जमा किए, मुझे शूज लेने। देखो तो इस महारानी को, खाने की रोजी नहीं और नहाने की तड़का। औकात तो तेरी एक चप्पल खरीदने की भी नहीं है और चलिए शूज लेने। आंटी प्लीज मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। तेरे पैसे? कैसे तेरे पैसे? भूल मत, मैं तुझे अपने घर में रहने देती हूँ, मैं तुझे अपने घर का खाना खाने देती हूँ। इसका मतलब तुझे उसके बदले में कुछ देना तो होगा ही ना। पर आंटी मैं तो अपनी सैलरी की 90% आपको देती हूँ ना, मैं तो बस 10% ही रखती हूँ ना। पहले देती थी 90%, अब मैं पूरे 100 के 100% लूंगी। पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था जिस दिन तेरे माँ बाप तुझे अकेला छोड़कर मर गए। अच्छा रहता कि तू भी उनके साथ मर जाती, मेरे सर पे बोझ बना के चल गए तुझे। आंटी प्लीज आपको जो बोलना है आप मुझे बोलिए, मेरे मॉम डैड को कुछ मत बोलिए। तेरी इतनी हिम्मत कि अब तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? दो कौड़ी की लड़की चलिए मुझसे जुबान लड़ाने। इस गलती को दोहराने की कोशिश भी मत करना। तुम कौन हो और तुम मेरे घर में कैसे आए? तुम यहाँ कैसे आए? ओह, मतलब शक्ल से भोली और कैरेक्टर इतना खराब कि घर पे लड़के बुला रही हो तुम? तेरी शक्ल देखकर तो कोई नहीं बता सकता कि तू इतनी ज्यादा कैरेक्टर लेस है। नहीं आंटी, आप जैसे सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब सोचने समझने को रह ही क्या गया? सारी चीजें तो मेरी आंखों के सामने है। जस्ट शट अप! तुम्हें शर्म नहीं आती? एक औरत हो तो ये भी दूसरी औरत पे इतने गंदे इल्जाम लगाते हुए? यू जस्ट शट अप! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे चिल्लाकर बात करने की? तुम्हें पता भी है ये कौन है? नो योंजुन, रहने दो। होगा कहीं का लॉर्ड गवर्नर, मुझे उससे क्या? अभी कभी मेरे घर से बाहर जाओ। जाऊंगा, लेकिन अकेले नहीं, ते को साथ में लेकर।
होते कौन हो मेरी भतीजी को मेरे घर से ले जाने वाले? कैसा रहेगा अगर उसके बदले में मैं तुम लोगों को कुछ पैसे दूं तो? तुम्हें क्या लगता है मेरी भतीजी कोई बिकाऊ है? वो कोई सामान है जो मैं तुम्हें पैसों के बदले में दे दूं? नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन तुम जैसे घटिया लोगों के पास से मैं उसे आजाद कराना चाहता हूँ और इसीलिए मैं बस तुम लोगों को कुछ भीख दे रहा हूँ। फिर जंकुक उन लोगों को एक चेक निकाल कर देता है। ये लो, इस पे मेरे साइन है। तुम लोगों को जितना नंबर भरना है इस पे भर लो और मुझे त्यों को यहाँ से ले जाने दो। क्या ये चेक असली है? ये काम करेगा? हाँ, तुम लोगों की ईमान से ज्यादा ही असली है। लालो, मुझे चेक दो। तुम ले जाओ इस लड़की को यहाँ से। अच्छा, ये तुम्हारे साथ रहेगी ना तो अपने लाइफ को ज्यादा एंजॉय करके जिएगी। हाँ, तुम सही कह रहे हो। वाह, इतने सारे पैसे, कहीं मैं पागल ही ना हो जाऊँ। फिर वो लोग जंकुक के हाथ से वो चेक ले लेते हैं। नो अंकल आंटी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? अरे पगली, तू रो क्यों रही है? ये तो तेरे लिए अच्छा हो रहा है ना। तू खुद सोच, इतना अमीर लड़का तुझे अपने साथ ले जा रहा है। तेरी लाइफ तो अब राजकुमारियों वाली होगी। अंकल आंटी, आप लोग ऐसे कैसे पैसे के लालच पे मुझे बेच सकते हो? अंकल आंटी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मुझे आप लोगों को छोड़कर नहीं जाना। फिर जंकुक बिना कुछ बोले ही ते का हाथ पकड़कर उसे उस घर के बाहर ले आता है। छोड़ो मुझे। आपने ये क्यों किया? आपने क्यों किया ऐसा? आपने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। आपने पैसे देकर मुझे खरीद लिया। मैं अपने अंकल आंटी के पास रहना चाहती हूँ। मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। प्लीज मुझे आपके साथ नहीं जाना। मुझे अपने अंकल आंटी के साथ रहना है। I can't believe this कि तुम अपने उस अंकल आंटी के साथ रहना चाहती हो जिसने चंद पैसों के लिए तुम्हें बेच दिया, वो भी एक अनजान इंसान को, वो भी बिना जाने कि वो क्या है, कैसा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका कैरेक्टर कैसा है। वो लोग जैसे भी हो, पर है मेरे अंकल आंटी ना। उन्होंने मुझे बचपन से पाला है। उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है और वो मुझे पता है कि उन लोगों ने तुम्हें किस तरीके से पाल पोस कर बड़ा किया है। उन लोगों ने बस तुम्हें यूज किया है, पहले तुम्हारे मॉम डैड के प्रॉपर्टी के लिए और बाद में तुम्हारे पार्ट टाइम जॉब की सैलरी के लिए। पर अब मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊंगी? तुम्हें इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा। पर किस रिश्ते से? आप इस समाज को, इस सोसाइटी को क्या बोलोगे? आपको पता है ना, जब मेरी खुद की आंटी ने हम दोनों के बारे में इतना गलत सोचा तो ये समाज और सोसाइटी वो पता नहीं मुझ पे क्या क्या आरोप लगाएंगे। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? कोर्ट। मुझे तुमसे शादी करनी है अभी और इसी वक्त। मुझे हमारे रिश्ते को एक नाम देना है। युनजुन, तुम हमारी शादी की सारी तैयारियां करवाओ। ओके बॉस, मैं भी करता हूँ। नो बिल्लू, मुझे आइसक्रीम खाना है। ये है जिमिन, युंगी की वाइफ और जंकुक की भाभी। हाँ तो बेबी, इतने सारे फ्लेवर रखे हैं ना, इनमें से कुछ खा लो ना। ये है युंगी, एक माफिया एंड माफियाज अंडरवर्ल्ड मास्टरमाइंड। नो, जिमिना को ये फ्लेवर नहीं खाना है, उसे दूसरा फ्लेवर खाना है। जिमिनी, तुम क्या कर रही हो? मैं लगभग 15-20 फ्लेवर लाके दे दिया हूँ तुम्हें। तुम्हें कुछ नहीं खाना तो आखिर खाना क्या हो? तब से मुझे भुकाई जा रही हो। कभी ये फ्लेवर चाहिए, कभी वो फ्लेवर चाहिए, और फ्लेवर के नाम पे तुम कुछ भी खाना तो दूर चख भी नहीं रही हो। नो 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 नो, प्लीज प्लीज नो बेबी, दोबारा से नहीं, प्लीज प्लीज नो अगेन। नो जिमिन प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरा बिल्लू मुझसे प्यार नहीं करता। बिल्लू प्यार नहीं करता मुझसे। अरे मेरी माँ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा फ्लेवर लाता हूँ। प्लीज तुम रोना बंद कर दो। वो कहते हैं ना, जंगल का राजा भी अपनी बीवी शेरनी से डरता है। यहाँ देख लो, माफिया अंडरवर्ल्ड मास्टरमाइंड अपनी बीवी के सामने कुत्तों की तरह आगे पीछे हो रहा है। ये है जेहो, नामजीन का सबसे बड़ा बेटा, और ये माफिया वर्ल्ड में वहाँ के वेपन्स को एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक ट्रांसपोर्ट करता है। हाँ सही कहा, मुझे तो यकीन नहीं होता ये वही युंगी है जिसके सामने लोग खड़े होने से भी डरते हैं। ये है नामजून, जेहो युंगी और जंकुक के फादर और जिन के हस्बैंड। ये तो कुछ भी नहीं है नामजून, आप हॉबी की हालत भूल गए क्या? ये है जिन, आलिम की वाइफ और जंकुक हॉबी एंड सुगा की मॉम। जिमिन तो युंगी को बस चीजें लाने को बोलती है, बट जब हमारी आयु प्रेग्नेंट थी तब वो तो हमारे हॉबी को पीटा करती थी। अरे हाँ मम्मी जी, 5 साल हो गए उस दिन को, पर वो दिन मैं आज भी नहीं भूल पाई हूँ। ये है आयु, हॉबी की
हॉबी एंड आयु का बेटा जो अभी 5 इयर्स ओल्ड है। क्या सच में? हाँ मम्मी जी सच में। देखो अब आप सारे लोग फिर से टीम बन गए ना, और टीम बन के मेरा मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने। अब बस भी कर दो। नो डैडी, हम लोग आपका मजाक थोड़ी ना उड़ा ले। हम लोग तो बस ये कह ले कि मेरी दादी ने आप लोगों को कितना अच्छा संस्कार दिया है ना, कि आप लोग माफिया होके भी अपनी बीबियों से इतना प्यार करते कि उनकी सारी बातें और सारी जिद पूरी करते। हाँ ये बात तो है। आप लोग बैठिए, मैं भी देख कर आती हूँ कि कौन है। अरे जंकू बेटा तुम आ गए, आओ अंदर आओ। फिर जंकू घर के अंदर आता है। अच्छा बेटा तुम आ गए, हम लोग अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। वैसे ये कौन है? ये तुम्हारी कोई दोस्त है क्या? नो मॉम, ये मेरी दोस्त नहीं, ये मेरी वाइफ है त्योंग। What the hell कुकी? ये तुम क्या कह रहे हो? ये कोई मजाक है? क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो? नो डैड, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, ये सच है। ये मेरी वाइफ है और मैंने इससे शादी किया है और ये अब यहीं रहेगी। जंकू, आर यू किडिंग विद अस? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे ले सकते हो? एटलीस्ट एक बार हमें बताना तो चाहिए था ना। ऐसी भी क्या जल्दबाजी थी जो तुमने इतना बड़ा फैसला अकेले ही ले लिया? ऐसे किसी भी लड़की को तुम उठाकर ले आए और तुम हमें कह रहे हो कि तुमने उससे शादी की और तुम हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम उसे अपना लेंगे? नो नेवर, ऐसा नहीं हो सकता। डैड प्लीज, एटलीस्ट क्या तुम्हें पता भी है ये लड़की कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी फैमिली कौन है? नामजून प्लीज काम डाउन। एटलीस्ट एक बार जंकू की बात तो सुन लीजिए, वो क्या कहना चाहता है। तुम चुप रहो जी। तुम्हारे प्यार और दुलार ने कितना बिगाड़ा है कि आज इतना बड़ा फैसला खुद से ले रहा है, बिना हमसे पूछे, बिना हमसे कोई डिसीजन किए, यहाँ तक कि बिना हमें बताए। ये इतना बड़ा कब्ज हो गया कि ये खुद से शादी कर ले। और इसीलिए मैंने उसे अपने साथ यहाँ ले आया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जो उसके साथ हमेशा से होता आया है वो हमेशा होते रहे। मैं नहीं चाहता था कि उसके कैरेक्टर पे कोई भी उंगली उठाए। इसीलिए मैंने उससे शादी कर ली, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। आई एम सॉरी बेटा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने बिना कुछ सोचे समझे बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया, जिसके कारण आज त्योंग की ये हालत हो गई। इट्स ओके डैड, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, सच में मुझे तुम पे बहुत गर्व है कि तुम मेरे बेटे हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। एक बात बोलो छोटे चाचू, ये तेते ना बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, लाइक एन एंजल। हाँ क्रिस, सही कहा तुमने, वो बहुत ब्यूटीफुल है, लाइक एन एंजल। देखा आप लोगों ने, हमारा कुकी तो हमारे ते के प्यार में इतना ज्यादा पड़ गया है कि उसकी तारीफ भी हम लोगों के सामने करने लगा है। हाँ सही कहा तुमने। तभी डॉक्टर ते के कमरे से बाहर आते हैं। डॉक्टर, ते कैसी है? उन्हें एक सेवरल पैनिक अटैक आया था। ऐसा लगता है जैसे उन्हें किसी चीज से बहुत ज्यादा डर लग गया था और उसी कारण उनके माइंड पे बुरा इफेक्ट पड़ा और उन्हें पैनिक अटैक आया। उनकी हालत को देखकर ऐसा लगता है जैसे इससे पहले भी उन्हें कई सारे पैनिक अटैक्स आ चुके हैं। ये पैनिक अटैक उनके लिए बार-बार आना सही नहीं है। अगर अगली बार इन्हें ये अटैक आया तो शायद बहुत बुरा हो जाए। तो प्लीज आप लोग ध्यान रखना कि इन्हें आगे कभी भी ये अटैक दोबारा से ना आए। अभी हमारी ते कैसी है डॉक्टर? वो अभी खतरे से बाहर तो है ना? हाँ अभी वो फिलहाल ठीक है। मैंने मेडिसिन लिख दी है, आप टाइम से उन्हें वो मेडिसिन देते रहिएगा। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। फिर हॉबी उस डॉक्टर को लेकर वहाँ से चला जाता है। कितनी क्यूट और कितनी इनोसेंट है ना ये। हाँ जिन, तुम सही कह रही हो। सच बोलो तो मुझे इस बात का बहुत ज्यादा रिग्रेट है कि मैंने इतने प्योर सोल को इतना ज्यादा बुरा भला कहा कि वो इस हालत पे पहुँच गई। तुम जाग गई? तुम ठीक तो हो ना आयुके? आपने ऐसा क्यों किया? ये सही नहीं है। आपको मेरी वजह से अपनी फैमिली से लड़ना पड़ रहा है, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। प्लीज आप लोग इन्हें मत डांटिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी प्लीज। नो बेटा, तुम्हें यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है।
तुम प्लीज रोना बंद करो। अब तुम हमारे साथ यही रहोगी, हमारी फैमिली की मेंबर बनकर। हाँ बेटा, और प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ा। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब मेरे और आयु भाभी की टीम में एक और मेंबर आ गई। अब हम तीनों मिलकर बहुत सारी मस्तियाँ करेंगे। हाँ सही कहा जिमिन तुमने, मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। वैसे तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, तुम्हारी ये फेस बहुत ज्यादा ग्लो कर रही है। क्या तुम बताओगे कि इसका राज क्या है? हाँ? तेते एक बात बोलूं, तुम ना बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। क्या सच में मैं तुम्हें ब्यूटीफुल लगती हूँ? हाँ, क्लिश को तुम बहुत ब्यूटीफुल लगी हो। क्लिश जब बड़ा हो जाएगा ना तो वो तुमसे शादी कर लेगा। ओके? लो, ये तो अपनी खुद की चाची की प्रॉपर्टी हड़पने की तैयारी कर रहा है। मुझे आज पता चला कि असल में फैमिली क्या होती है। आप लोगों को एक साथ देखकर अब मुझे समझ में आ रहा है कि फैमिली अच्छी होती है, ना कि बुरी। मुझे पहले ऐसा लगता था कि फैमिली बुरी चीज होती है, पर नहीं, मैं गलत थी। फैमिली सच में बहुत अच्छी होती है और आप लोग भी सच में बहुत अच्छे हो। अब से तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो बेटा। अब से तुम हमारे साथ हमारे घर पे रहोगे। जॉन फैमिली एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। ते ये खाओ ना, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। बेटा ये भी खाओ, ये तो तुम्हारी फेवरेट है ना। फिर जिन ते को अपने हाथों से खाना खिलाती है। आई एम सॉरी ते, वो क्या ना, मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, तो मुझे काम करने का ज्यादा मन नहीं कर रहा था, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ तो नहीं बट ये स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाई हूँ। प्लीज तुम इसे पीकर देखो कैसा बना है। वाह जिमिन भाभी, ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। क्या सच में तुम्हें ये अच्छा लगा? हाँ बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो अब से मैं तुम्हारे लिए हर रोज ये मिल्क शेक बना दिया करूंगी। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच मुझे इतनी प्यारी फैमिली देने के लिए। सच बोलूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी भी कभी कोई फैमिली होगी जो मुझे इतना प्यार करेगा। फिर सारे लोग डिनर करके अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? मैं सोने के लिए जा रही हूँ। हाँ तो तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? वो मैं बेड पे नहीं सो सकती, मैं नीचे सो जाऊंगी। आप वहाँ सो जाइए, मुझे नीचे सोने की आदत है। उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। जंकुक के बहुत बोलने पे फैन ते बेड पे सो जाती है और जंकुक उसी रूम के काउच पे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर त्यांगा, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप लोगों को कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है? तुम भूल गई तुम्हारा हस्बैंड माफिया किंग है। माफिया किंग से कोई बात छुपती है क्या जो उसकी वाइफ की बर्थडे भी नहीं पता? सच बोलो तो तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें जंकुक मिला, ऐसा प्यारा सा हस्बैंड। अरे देखो देखो, माफिया किंग शर्मा रहा है। भाई प्लीज स्टॉप इट ना। अरे बस करो, ये माफिया किंग इसका मतलब क्या? ये शर्मा नहीं सकता, बेचारे को शर्माने दो। और देख तुम केक काटो। देखते तुमने विश में क्या मांगा? मैंने विश में ये मांगा कि मुझे हर जन्म में यही फैमिली मिले, और हमारी विश ये है कि हमें भी हर जन्म में हमारी फैमिली में तुम भी मिलो। फिर ते केक काटती है और फिर वो लोग एक दूसरे को केक खिलाते हैं और फिर बर्थडे पार्टी खत्म हो जाती है। ते मेरा बिस्तर यहाँ पे लगा हुआ था, वो कहाँ गया? वो मैंने हटा दिया। वो मैं ये कहना चाहती थी कि आप बेड पे
सो जाओ, बेड इतनी बड़ी है। वैसे भी मैं बेड पे सोती हूँ तो आधा से ज़्यादा बेड खाली रहता है, तो फिर आपको सोफे पे सोने की क्या ज़रूरत, आप भी बेड पे आकर ही सो जाइए। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम भी चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ बेड पे सोऊं? फिर ते और जंगकुक एक साथ बेड पे सो जाते हैं। ऐसे वक्त बीतता जाता है। ते को जियोन फैमिली से इतना ज्यादा प्यार मिलता है कि वो धीरे धीरे उनके फैमिली में घुल मिल से जाती है। इसके साथ ते और जंगकुक के बीच की दूरियां भी खत्म होने लगती है। ते को भी जंगकुक से प्यार होने लगता है। जाना हो जाना किसी का कॉल आ रहा है, मुझे कॉल रिसीव करना पड़ेगा। जी ओके। हेलो, व्हाट? अच्छा रुको, मैं अभी आया। क्या हुआ, आप कहाँ जा रहे हो? वो अचानक से मुझे कोई काम आ गया तो मुझे जाना होगा। अच्छा ठीक है, अच्छे से जाइएगा जंगकुक, और अपना ख्याल रखिएगा। रात बहुत ज्यादा हो गई है, डोंट वरी। फिर जंगकुक ते के फोरहेड पे किस करके वहां से चला जाता है और फिर ते दोबारा से सो जाती है। थोड़ी देर बाद जंगकुक अपना काम निपटाकर अपना घर वापस आ जाता है। क्या हुआ तुम्हें? ते प्लीज अपनी आंखें खोलो। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है। क्या हुआ ते? प्लीज एटलीस्ट कुछ तो बोलो। ते प्लीज अपनी आंखें खोलो। ते प्लीज, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तो प्लीज हिम्मत मत हारना ते। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारा जंगकुक तुम्हें कुछ भी नहीं होने देगा, डोंट वरी ते। देखिए, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था, ये पैनिक अटैक उनके लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। मैंने पहले ही बोला था कि नहीं, ये अटैक दोबारा नहीं आना चाहिए। आई डोंट नो डॉक्टर कि मेरी ते को हुआ क्या था। मैं बाहर गया था और जब मैं बाहर से घर वापस आया तो फिर मैं अपने कमरे में ते को बेहोश पाया। डॉक्टर, मेरी बच्ची वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? वो ठीक है ना डॉक्टर? फिलहाल तो वो खतरे से बाहर है, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कह सकता कि इस अटैक का उनके माइंड पे क्या असर पड़ा है। अब ये उनके होश आने के बाद ही पता चलेगा। तुम्हें होश आ गया? मुझे पता था तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हो। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। तुम कौन हो? तुम ये क्या कह रही हो? मम्मा, आप तेते को छोड़ के कहाँ चली गई थी? आपको पता है तेते आपको कितना ज्यादा मिस कर ली थी। अब आप लोग क्यों लियो? ये मत सोचो कि आप लोगोगी तो तेते आपको माफ कर देगी। तेते आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि आपने तेते को अकेले छोड़ दिया था। और डैडू, आपने भी तेते को अकेले छोड़ दिया था ना? आप दोनों कहाँ चले गए थे? प्रॉमिस मी कि आप लोग अब तेते को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। हाँ बेटा, अब मैं और तुम्हारी मम्मा तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ये
चलो इसी बात पे तेते ने तुम लोगों को माफ किया। आप लोग बाहर जाइए, इनके इंजेक्शन का टाइम हो रहा है, मुझे नहीं इंजेक्शन देना होगा। क्या इंजेक्शन? नो नो, तेते को इंजेक्शन से डर लगता है, तेते इंजेक्शन नहीं लगाएगी। पर बेटा तुम्हें जल्दी से ठीक होना है ना, उसके लिए तो तुम्हें इंजेक्शन लेना ही होगा ना, तुम तो ब्रेव हो ना बेटा। नो डैडू, तेते को इंजेक्शन से डर लगता है, यू नो ना। इसका मतलब कि तेते बहुत ही ज्यादा डरपोक है। तेते मेरी तरह बिलीव नहीं है, क्योंकि मैं तो इंजेक्शन से नहीं डरता, पर तेते तो डरती है। नहीं नहीं, तेते भी इंजेक्शन से नहीं डरती है, तेते भी बहुत बिलीव है। ठीक है, तो आप इंजेक्शन लो। ठीक है, अब तेते इंजेक्शन भी लेगी और तेते लोई लोई भी निकलेगी। फिर वो डॉक्टर ते को इंजेक्शन लगाते हैं और ते दोबारा से सो जाती है। What the hell डॉक्टर, आप ये क्या कह रहे हो? ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था ना, ये पैनिक अटैक उनके लिए हानिकारक हो सकता है, और वही हुआ जिसका मुझे डर था। इस पैनिक अटैक के कारण उनकी दिमाग की कई सारी नसों ने काम करना बंद कर दिया, जिसके कारण इनकी याददाश्त चली गई है, जिससे ये आपको और मिस्टर किम को अपना पेरेंट्स और खुद को एक 5 साल की बच्ची समझ रही है। पर डॉक्टर वो ठीक तो हो जाएगी ना, उसको ठीक करने का कोई तो रास्ता होगा। फिलहाल तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमने अभी उनके दिमागी हालत से कोई भी छेड़छाड़ की तो शायद उनके जान को खतरा हो सकता है। ये हमारी ते को क्या हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। वो ठीक तो जाएगी ना? हाँ यू, वो ठीक हो जाएगी। प्लीज हिम्मत रखो, हमारी ते के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। हाँ जिमिन, प्लीज तुम रोना बंद करो। प्लीज जिमिन, ऐसी हालात में तुम्हारे लिए रोना सही नहीं होगा। मैंने कुछ मेडिसिन लिख दिए, आप टाइम से उन्हें मिस त्योंग को दे दीजिएगा। और हाँ, उनके साथ कोई भी जोर जबरदस्ती ना करे। वो जैसा आप लोगों को समझ रही है उनको वैसा समझने दे, क्योंकि अगर आप लोगों ने जबरदस्ती उन्हें कुछ भी याद दिलाने की कोशिश की तो उनके ब्रेन पे जोर पड़ेगा और इससे उनके ब्रेन हैमरेज होने का भी खतरा है। डोंट वरी डॉक्टर, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे हमारी ते को खतरा हो। थैंक यू सो मच। फिर वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। कुकी बेटा प्लीज अपने आप को संभालो। डैड कैसे कैसे मैं संभालूं खुद को? आपने देखा ना मेरी ते, वो मुझे भूल गई है, मैं उसे याद नहीं हूँ डैड। फैमिली धीरे धीरे हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो रहा था, मैं उसे अपने दिल की बात बताने वाला था, पर देखिए वो मुझे ही भूल गई। डोंट वरी बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ कुकी यकीन रखो, गॉड है ना, वो हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकते। तुम्हारी ते को सब याद आ जाएगा। हाँ जंकुक, तो ऐसे हिम्मत नहीं हार सकता है, तुझे देखकर तो हमें हिम्मत मिलती है। हाँ जंकुक, तो ऐसे हिम्मत नहीं हार सकता। तो भूल मत, तू कौन है? माफिया किंग, हमारा माफिया किंग। तुझे देखकर सारे लोगों को हिम्मत मिलती है, फिर तो ऐसे हिम्मत कैसे हार सकता है? यकीन रख, हमारी ते को कुछ नहीं होगा, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी और उसे तू और तेरा प्यार दोनों याद आ जाएगा। हाँ हाँ भाई, आप लोग सही कह रहे हो, मैं ऐसे हिम्मत नहीं हार सकता। मैं जानता हूँ मेरी ते मुझे नहीं भूल सकती, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मुझे यकीन है सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी ते ठीक हो जाएगी। पता नहीं क्यों पर तेते को याद ही नहीं आ रहा कि आप लोग तेते को कौन हो। क्या आप लोग बता सकते हो कि आप लोग तेते की क्या लगती हो? मैं तुम्हारी दी हूँ ते, तुम मुझे भूल गई? ओह मेरी दी, क्यूटी क्यूटी दी। हाँ, और मैं तुम्हारी भाभी हूँ। भाभी? आप मेरी भाभी हो? ओके बट जिमिनी दीदू, आपकी ये टमी में क्या हुआ? आपकी टमी इतनी बड़ी क्यों है? आपने तेते की तरह ज्यादा खाना खा लिया है क्या, जिससे आपकी टमी बड़ी हो गई? नो ते, मेरी टमी में मेरा बेबी है, इसलिए मेरी टमी इतनी बड़ी है। क्या आपने अपने बेबी को खा लिया? अरे नहीं, अब मेरे कहने का मतलब है कि अभी मेरी टमी में मेरा बेबी है, लेकिन कुछ दिनों बाद मेरा बेबी मेरे टमी से बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा टमी से? तो क्या वो तेते की तरह क्यूट होगा? हाँ बेटा, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह, हमारी तेते की तरह ही क्यूट होगा। पर मम्मा ये कौन है? ये यूंगी है, तुम्हारी जिमिंदी का हस्बैंड। अच्छा, पर ये तो हस्बैंड का और बिल्लू ज्यादा लग रहे हैं। बिल्लू, तेते आज से आपको बिल्लू हयूंगी बोलेगी। बिल्लू हयूंगी। और मैं हूँ तुम्हारा हॉबी भैया, हॉबी।
मैं तुम्हारा नहीं जंगकुक ये तो क्या कर रहा है? तो तेरे को हकीकत नहीं बता सकता, उसे कुछ भी याद नहीं है। नहीं मैं उसे कुछ भी नहीं बता सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरे कुछ भी करने से उसके माइंड पे कुछ बुरा इफेक्ट पड़े। ये जंगकुक है, तुम्हारा बचपन का दोस्त। तुम अपने बचपन के दोस्त को भूल गई, तुम इसे कैसे भूल सकती हो? जंगकुक मेरा बचपन का दोस्त? हाँ बेटा, तुम्हारे बचपन का दोस्त। तुम्हें याद है तुम बचपन में इसके साथ खेला करती थी? बचपन में तो मैं एक खरगोश के साथ खेलती थी। कहीं ये वही खरगोश तो नहीं है ना जो बड़ा होके जंगकुक बन गया? क्योंकि इसके दांत, इसकी आँख, वो सारे चीजें ना बिल्कुल खरगोश की तरह दिखती है। हाँ तीती, तुम सही कह रही हो। मेरे चाचू ना बिल्कुल खरगोश की तरह दिखते हैं। हाँ सही कहा। सबके सामने मेरा मजाक बना के देखो तो ऐसे खा रही है जैसे यहाँ भी इसने कुछ डेविलिश किया ही ना। मम्मा टीटी को नींद आ रही है, टीटी को सोना है, टीटी सोने जाए। हाँ बेटा, तुम इस पूरे घर में देख लो, तुम्हें जो रूम पसंद आए ना तुम वही रूम में सो जाना। ओके मम्मा, टीटी सोने जा रही, बाय। फिर ते दौड़कर वहाँ से चली जाती है और एक एक करके सारे रूम को चेक करने लगती है और फाइनली उसे एक रूम पसंद आ जाता है। ये वाली रूम, टीटी ये वाली रूम में सोएगी। वाह कितना प्यारा रूम है, कितनी सारी टीडीज और डॉल है। मैं तो चली सोने के लिए। फिर ते दौड़कर उस रूम के अंदर चली जाती है। मॉम ये तो मेरा कमरा है ना, फिर मेरे कमरे की ऐसी हालत किसने की? मैंने किया बेटा, मैं नहीं चाहती कि तू अपने ते से दूर रहे, इसलिए मैंने जानबूझकर तेरे रूम में इतने सारे डॉल्स रखे जिससे ते अट्रैक्ट हो जाए और वो ये रूम पसंद कर ले और फिर तू अपने ते के साथ रह सके। हाँ और थोड़े बहुत रोमांस कर सके। आयु ये तुम क्या कह रही हो? ऐसी बातें सबके सामने नहीं की जाती। फिर वो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं और जंगकुक भी अपने कमरे के अंदर जाता है। कुकू तुम यहाँ तेते के साथ सो जाओ क्योंकि तेते को अकेले सोने में अच्छा नहीं लगता। हाँ इसलिए तो कुकू आया है ना तुम्हारे पास। चलो अब रात बहुत ज्यादा हो गई है इसलिए सो जाओ। नो तेते को सोना नहीं है, तेते को तो अभी बहुत सारी गेम्स खेलना है। गेम्स खेलना है? कौन सा गेम? हाँ याद आया, तेते को ना अपनी डॉल्स की चोटियां बनानी है। तो क्या कुकू तेते की हेल्प करेगा? हाँ क्यों नहीं, अपनी तेते की खुशी के लिए ये कुकू कुछ भी कर सकता है। थैंक यू कुकू, तुम बहुत अच्छे हो। चलो अब मेरी डॉल्स की चोटियां बनाओ। फिर जंगकुक और ते वो दोनों मिलके वहाँ पे रखी कई सारी डॉल्स की चोटियां बनाने लगती है। ये लो तुम्हारी आखिरी डॉल की ये तो सो गई। विश थे कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ, तुम मेरी पहली वाली ते बन जाओ। मैं तुम्हें मिस करता हूँ ते, आई मिस यू। ऐसे वक्त बीतते जाता है। ते अभी भी अपनी लिटिल स्पेस में और उसका कुकू उसका बहुत ज्यादा ख्याल रख रहा है और उससे बहुत प्यार से बर्ताव कर रहा है। कुकू तेते को पिग्गी लैडर चाहिए, प्लीज लो ना। तुम्हें अपने कुकू को इन सब छोटी चीजों के लिए प्लीज बोलने की जरूरत नहीं है ते। तुम्हारा कुकी तुम्हें बहुत ज्यादा चाहता है और तुम्हारा कुकी तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ तेते को मालूम है, इसलिए तो तुम तेते के फेवरेट हो ना कुकू। वाह चल मिले कुकू टिक टिक टिक, चल मिले कुकू टिक टिक टिक। वाह कुकू बहुत मजा आ रहा है, तेते एंजॉयिंग सो मच। कुकू तेते कई दिनों से बाहर घूमने नहीं गई, तो क्या तुम तेते को बाहर घूमी घूमी कर लाने के लिए चलोगे? अभी बहुत रात हो गई थे तो आई प्रॉमिस कि हम कल सुबह घूमने के लिए चलेंगे। ये थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छे हो। मम्मा मम्मा आपको पता है आज ना कुकू तेते को बाहर घूमी घूमी कराने के लिए ले जा रहा है। तेते इज सो हैप्पी। वाह ये तो बहुत अच्छी बात है तेते, आई एम सो हैप्पी। मैं चाहती हूँ कि मेरी तेते हमेशा ऐसी हैप्पी रहे। जब तक तेते का कुकू तेते के साथ है तेते हमेशा हैप्पी हैप्पी रहेगी, है ना कुकू? हाँ बिल्कुल।
तो अब हम घूमी करने चले। हाँ, पर तेते को तुम्हारी पिग्गी लैड चाहिए, वो पैदल चल के नहीं जाएगी। ओके, आ जाओ। तेते और कुकू घूमी करने जाएंगे, तेते को बहुत मजा आएगा। फिर जंकुक और ते वहाँ से चले जाते हैं। हाँ, ये ते कितनी ज्यादा क्यूट है ना, मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं इसकी ओवरलोड क्यूटनेस से बेहोश ही हो जाऊंगी। वही तो मैं बोली। और मुझे तुम्हें देखना अच्छा लगता है। तुम और बताओ, तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ, तेते को ढेर सारी सॉफ्ट टॉय चाहिए। तेते को ये वाली सॉफ्ट टॉय चाहिए और तेते को ये वाली भी सॉफ्ट टॉय चाहिए। और इसके बारे में क्या तुम्हें ये क्यूट सा बनी चाहिए? ये वाला सॉफ्ट टॉय कैसा है? ये वाला भी बहुत क्यूट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तेते को ये भी चाहिए। तुम्हें जो चाहिए तो तुम मुझे बोल दो, मैं तुम्हारे लिए पूरा दुकान ही खरीद दूंगा। तो चले हम कहीं और घूमने चले? हाँ चलो कुकू, अब हम कहीं और घूमने चलते हैं। वाह कुकू, ये आइसक्रीम बहुत टेस्टी है, तुम्हें भी चाहिए? नो तेते, ये तुम ही खाओ। वैसे तुम्हें और कुछ चाहिए क्या? हाँ, तेते को। तभी ते की नजर रोड साइड पे लगी एक कॉटन कैंडी के स्टॉल पे पड़ती है। कॉटन कैंडी, तेते तो कॉटन कैंडी चाहिए। ओके, देन लेट्स गो। नो, तेते नहीं जाएगी, तेते बहुत थक गई है। कुकू, तेते तुम्हारा वेट कर लिए यहीं पे बैठ के, तुम जाओ और तेते के लिए कॉटन कैंडी लेते आओ। ओते, ठीक है, तो तुम मेरा यहीं वेट करो, मैं यूं गया और यूं आया। ओते कुकू, तुम जाओ, मैं यहीं तुम्हारा वेट करूंगी। फिर जंकुक रोड के उस साइड से कॉटन कैंडी लाने जाता है और फिर वो लेकर तेते के पास आने लगता है। ये कॉटन कैंडी, कुकू जल्दी आओ दौड़ के। हाँ बाबा, मैं आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर और वेट करो ना। कुछ नहीं कह सकते। मिस्टर जंकुक की हालत बहुत क्रिटिकल है, उनका बहुत सारा ब्लड बह चुका है। अभी ये कहना मुश्किल है कि हम उनकी जान बचा पाएंगे भी या नहीं। डॉक्टर प्लीज ऐसा मत कहिए, प्लीज कुछ भी करके मेरे भाई की जान बचा लीजिए। अगर आपको और डॉक्टर की जरूरत है तो बोलिए, हम इस दुनिया के सबसे अच्छे और सबसे महंगे डॉक्टर को बुलाएंगे। हमारे पास इतना टाइम नहीं मिस्टर होसियो कि हम दूसरे डॉक्टर के आने का वेट करें। हमें अभी कभी तुरंत मिस्टर जंकुक का ऑपरेशन करना होगा। ये बोलकर डॉक्टर जंकुक के ओटी रूम में चला जाता है। नामजुन, ये हमारे बच्चों को क्या हो गया? हमारा जंकुक वो ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ जिन, प्लीज हिम्मत रखो, हमारे बच्चों को कुछ नहीं हो सकता, वो दोनों बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। प्लीज तुम हिम्मत रखो। ये क्या हो गया? हमारी ते और हमारा कुकी हॉबी, वो दोनों ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ आयु, वो दोनों जरूर ठीक होंगे, उन दोनों को कुछ नहीं हो सकता। हमारा प्यार है ना उनके साथ। प्लीज तुम रोना बंद करो, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। प्लीज उन्हें कुछ नहीं होगा। मेरी तेते, मेरे कुकी।
अपने बेबी को डिलीवर करने के लिए एडमिट कर लिया जाता है। कुछ घंटों बाद जंकू के ओटी रूम से एक डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर मेरा बच्चा कैसा है? मेरा जंकू वो ठीक तो है ना? देखिए, हमने उनका ऑपरेशन तो कर दिया है और उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल भी रहा है, लेकिन क्या डॉक्टर? लेकिन क्या? मिस्टर जंकू के सीटी स्कैन की रिपोर्ट से हमें पता लगा है कि इस एक्सीडेंट के कारण उनके ब्रेन में कई सारे मेजर चोटें लगी है, जिनके कारण उनके दिमाग के कई सारे नसों में ब्लड ब्लॉक्ड हो गया है और इसीलिए हमें ये कहना मुश्किल है कि वो बिल्कुल अच्छे तरीके से ठीक हो पाएंगे या नहीं। डॉक्टर, आप कहना क्या चाहते हैं? प्लीज आप साफ कहिए ना, आप ऐसे पहेलियां मत बुझाइए। मेरे जंकू को क्या हुआ है? हम बस इतना कह सकते हैं कि अब आपके जंकू को दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत है। अगर अगले 2 घंटे के अंदर मिस्टर जंकू को होश नहीं आया तो वो हमेशा के लिए कोमा में चले जाएंगे। ये बोलकर डॉक्टर वापस से जंकू के ऑपरेशन थिएटर वाले रूम में चला जाता है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिन, प्लीज अपने आप को संभालो जिन, प्लीज, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने सुना नामजुन, डॉक्टर ने क्या कहा? अगर 2 घंटे के अंदर मेरे कुकी को होश नहीं आया तो नहीं नामजुन, कुछ भी कीजिए, मेरे जंकू को ठीक कर दीजिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। डोंट वरी जिन, मेरा दिल कहता है हमारे जंकू को कुछ नहीं होगा। इधर जंकू के कंडीशन के बारे में सुनकर सारे लोग रो ही रहे होते, तभी ते के कमरे से डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर हमारी ते, वो कैसी है? मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि ये पैनिक अटैक उनके लिए सही नहीं है। इस बार भी उन्हें पैनिक अटैक आया था, जिसके कारण आई डोंट नो कि उनके माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ा। फिलहाल तो मैंने उनका इलाज कर दिया है, लेकिन उनके होश में आने के बाद ही पता चलेगा कि इस पैनिक अटैक का उनके दिमाग पे क्या असर हुआ है। डॉक्टर, क्या हम अपनी ते से मिल सकते हैं? जी हाँ, आप उन्हें से मिल सकते हैं। फिर वो सारे लोग ते के कमरे में जाते हैं। ते, बेटा तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं है ना बेटा? आर यू ओके? मॉम, कुकू कहाँ है? मेरा कुकू, मुझे मेरे कुकू के पास जाना है। मॉम, कुकू कहाँ है? हाँ बेटा, वो ठीक है। नो, मुझे मेरे कुकू के पास जाना है। उसे चोट लगी थी, उसका ब्लड बह रहा था। मॉम प्लीज मुझे मेरे कुकू के पास ले चलिए ना मॉम। ते बेटा संभालो अपने आप को, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है। प्लीज ऐसे रो मत बेटा, प्लीज। नो डैड, मुझे मेरे कुकू के पास जाना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा कुकी चाहिए। युंगी प्लीज मुझे कुकी के पास ले चलो ना। कुकी, ते प्लीज संभालो अपने आप को, तुम्हारा कुकी बिल्कुल ठीक है। नो, मुझे मेरे कुकू के पास जाना है, मुझे उसे देखना है, मुझे कुछ नहीं सुनना। फिर ते सबके मना करने के बावजूद भी जबरदस्ती अपने बेड से उतरकर जंकू के रूम में चली जाती है। कुकू, मेरे कुकू को कितनी चोट आई है। कुकू, देखो तुम्हारी तेते तुम्हारे पास आई है। कुकू, प्लीज अपनी आंखें खोलो ना। मुझे पता है तुम अपनी तेते को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। प्लीज कुकू, प्लीज, मुझे पता है तुम अपनी तेते को रोते हुए भी नहीं देख सकते। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया था ना, इसीलिए तुम मुझसे बदला ले रहे हो ना कुकू, इसीलिए तुम जानबूझकर मुझे तंग कर रहे हो। आई एम सॉरी, अब मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी। अब मैं तुम्हें कभी नहीं बोलूंगी कि मुझे पिट की राइट दो, और ना मैं कभी तुमसे आइसक्रीम खाने की जिद करूंगी। प्लीज कुकू, प्लीज अपनी ते के लिए आंखें खोल दो कुकू। देखो तुम्हारी तेते को तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम कहते थे ना कि तुम हमेशा तेते के पास रहोगे, तो फिर आज तुम तेते को छोड़ क्यों रहे हो? कुकू, तुम तो कहते थे ना कि तुम्हें मेरी आंखों में आंसू नहीं पसंद, तो फिर तुम्हारी तेते आज रो रही है तो तुम उसके आंसू क्यों नहीं पूछ रहे? प्लीज कुकू, अपनी तेते के पास आ जाओ। तुम्हारी तेते तुमसे बहुत प्यार करती है। आई लव यू कुकू, तुम्हारी तेते तुमसे बहुत प्यार करती है। आई लव यू सो मच। क्या सच में? हाँ सच में, तुम्हारी तेते तुमसे बहुत प्यार। कुकू, मुझे पता था तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम अपनी तेते को छोड़कर नहीं जा सकते। मैं जानती थी। फाइनली तुम्हें होश आ गया कुकू। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब प्लीज मुझे छोड़कर कभी मत जाना। आमी, मैं बता दूं कि इस
बार जब ते को वो पैनिक अटैक आया था तो उसके कारण उसके दिमाग पे कुछ ऐसा असर पड़ा जिससे वो अपने लिटिल स्पेस से बाहर आ गई है। वो कहते हैं ना, जहर को जहर ही काटता है, वैसा कुछ समझ लो। और ते के अच्छे तरीके से बात करने के बिहेवियर से सारे लोग ये अंदाजा लगा लेते हैं कि ते अब अपने लिटिल स्पेस में नहीं है। ते, तुम अपने लिटिल स्पेस से बाहर आ गई, तुम्हें सब कुछ याद आ गया? हाँ कुकू, मुझे सब कुछ याद आ गया। मुझे याद आ गया कि तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, हम दोनों की शादी हो चुकी है। जंगू बच्चा मेरा, तुझे होश आ गया? तू ठीक था ना बेटा? ऑफ कोर्स मॉम, आई एम ओके बिकॉज़ आई एम जेके। खुद तो बेड पे पड़ा हुआ है पर अभी भी तेरी ये मुंह में मिट्टू बनने वाली आदत नहीं गई ना इडियट। कुछ तो शर्म कर। कुकू, तुम्हें इतनी सारी चोट लगी है, तुम्हें कहीं पे हर्ट हो रहा है क्या? ये हर्ट हो रहा है क्या? नहीं तेते, ये छोटी मोटी खरोच मेरा क्या बिगाड़ लेगी? तुम्हें पता नहीं है क्या, मैं माफिया किंग हूँ और ये छोटी मोटी खरोच माफिया किंग के लिए कुछ भी नहीं है। देखो मैं इतना बढ़ गया हूँ कि मैं तो तुम्हें आराम से पप्पियां भी दे सकता हूँ। कुकू तुम ये क्या कर रहे हो? मॉम डैड सब यहीं पे, तुम्हें शर्म नहीं आ रही क्या? शर्म क्यों करूं? तुम मेरी बीवी हो, गर्लफ्रेंड थोड़ी ना जो मुझे तुम्हें एक पप्पी लेने में शर्म आएगी। वही तो थे, अगर हमारा जंकुक शर्म करेगा तो फिर वो तुम्हारे साथ फर्स्ट नाइट और बेबीज कैसे करेगा? आयु फिर से? मैं कितनी बार बोलूं तुम्हें कि ऐसी बातें सबके सामने नहीं की जाती है। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? शर्म क्यों करूं? मैं तो बस अपने देवर और देवरानी को थोड़ी सी टिप्स दे रही हूँ। बस अब बहुत हो गया हाइड एंड सीक का खेल। अब मैं उसे उसके बिल से निकाल कर उसे कुत्ते की मौत मारूंगा। डोंट वरी बॉस, मैंने उसे ऑलरेडी पकड़ लिया है, वो हमारी बेसमेंट में है। मैंने उसे अभी तक इसलिए जिंदा रखा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसे आप टॉर्चर करो। डोंट वरी, अब मैं उसे उसकी वो मौत दिखाऊंगा जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसकी मौत देखकर मौत खुद डरेगी। उसने मेरे भाई को जान से मारने की कोशिश की है और इसकी सजा मैं उसे मौत से दूंगा। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर युंगी, आपकी वाइफ को 2 ट्विंस बेबी हुए जिनमें एक बॉय है और एक गर्ल। क्या मैं डैड बन गया? डॉक्टर, क्या मैं अपनी वाइफ और अपने बेबी से मिल सकता हूँ? जी हाँ बिल्कुल। फिर युंगी तुरंत ही जिमिन के पास जाता है। जिमिना, तुम ठीक तो हो ना बाबू? आर यू ओके? हाँ युंगी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा पेन हो रहा है बट इट्स ओके। इतने सारे क्यूट क्यूट बेबीज के लिए इतना तो मैं सह सकती हूँ। ये दोनों कितने क्यूट है, इसमें तो एक युंगी और एक जिमिना की तरह है। फिर युंगी अपने बेबीज के पास आता है और उन दोनों को अपनी गोद में उठाता है। इन दोनों को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर में छोटा युंगी और छोटी जिमिना वापस आ गई हो। है ना जी नामजुन? सही कहा ना मैंने? हाँ सही कहा तुमने। ये पेनली, अब जीवन अपने घर में छपछी छोटा नहीं लाएगा। अब जीवन के भी छोटे छोटे ब्लडल एंड चिस्टल आ गए हैं। आखिर की किसने है? ऑफ कोर्स मेरी मॉम ने करवाया होगा। अब मैं इतने दिनों बाद फाइनली बिल्कुल अच्छे तरीके से ठीक होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर वापस आया हूँ, इसलिए मेरी मॉम ने हमारे इस कमरे को इतने प्यार से सजाया होगा। क्या हुआ? तुम अपनी ये शर्ट क्यों उतार रहे हो? आखिर तुम्हारा इरादा क्या है जो इरादे बता दूं तुमको, शर्मा ही जाओगी तुम। कुकू, ये तुम क्या कर?
राह मुड़े तो मुड़ जाए। तो इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। आई होप ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज अपना फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना और ये बता देना कि आपको ये स्टोरी कितनी ज्यादा अच्छी लगी। और हाँ, हिंदी में एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहती हूँ, देखती हूँ उसका आंसर कौन कौन दे पाता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक साल में 12 महीने होते हैं तो कौन से महीने में 28 तारीख आता है? तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देखते हैं किसके पास कितना माइंड है। और अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज इसी बात पे एक लाइक तो बनता है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।